राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज मोटिवेशनल वीडियो का कोई प्लान नहीं है। आज गणतंत्र दिवस था। आज सोचा कि कुछ आज गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ हो जाए, कुछ बातें करी जाए कि देश की कंडीशन के बारे में। जैसा कि आज 72 साल हो गए हमारा संविधान लागू हुए, 72वां गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है। क्या कंडीशन रही थी देश की, अभी क्या कंडीशन है, मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो तो क्षमा करें, क्योंकि जो मेरे विचार है, जो मैं सोचता हूँ। ये देश, हमारा भारत देश, हमेशा से प्रतिभा का धनी रहा है। इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। स्टार्टिंग से आप कभी भी देख लो, जब भी उठा के देखोगे, भारत में प्रतिभा हर जगह रही है। एक आप अभी कुछ दिनों पहले का एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दौरे का। पूरी जो मेन 11 थी, फर्स्ट प्लेइंग 11 जो इंडिया की थी, जिसको इंडिया चाहती थी भारत की टीम खिलाना, वो लोग टीम में मौजूद न होते हुए भी, जो सिर्फ एक नेट बॉलर्स थे या बेंच टीम थी, वो 60-50% टीम वो मैच में खेली और भारत ने मैच जीता। मतलब प्रतिभा है आपके पास, प्रतिभा थी आपके पास बहुत ज्यादा। प्रतिभा को मेन चीज प्रॉब्लम रही कहां है हमारे देश में कि प्रतिभा को दबाया गया है। प्रतिभा को ढूंढ के नहीं निकाला गया। जो निकल रही है चाह के भी, अपनी जो प्रतिभा है, जो बच्चा निकलना चाहता है अच्छा कुछ करने के लिए, उसको भी दबा दिया जाता है अपने फायदे के लिए। ये बात वैसे तो काफी दिन से चली आ रही है। हम करेंगे कुछ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के जमाने के बाद की बात। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनका जो गुट था बहुत ही प्रभावशाली होता जा रहा था देश में, और लोग पसंद भी कर रहे थे इनको, क्योंकि इनके अंदर था वो जज्बा, वो गर्म खून था लोगों के अंदर, और गर्म खून के हिसाब से देश को आजादी दिलाने का इनका प्लान था। क्रांतिकारी असल में तो वही थे। उनको मैं तो ये कहता हूं, चाहते तो वो देश के बड़े बड़े हुक्मरान हुए बाद में, बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने देश की बागडोर संभाली बाद में, वो लोग चाहते तो उनको बचा सकते थे। ये मेरा पर्सनल विचार है, किसी को हर्ट हो तो मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल दे रहा हूं कि उन लोगों ने चाहा ही नहीं उन्हें बचाना। वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे ज्यादा कोई उनसे आगे निकले। आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा इस वीडियो में, समझदार लोग होंगे समझ गए। वो चाहते नहीं थे कोई उनसे आगे निकले, और आगे निकल के वो पीछे न रह जाए। वो चाहते थे कि हमारे हाथ में देश की बागडोर आए, हम ही सब कुछ बने। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह चले गए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान देश को दिया। वहां से शुरुआत हुई थी भारत की आजादी के लिए, और उसके बाद हम नहीं भूल सकते। हमें कुछ 3-4 दिन पहले 23 जनवरी को हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि मनाई है। 125वां जन्मदिन था उनका। ऐसे ही वो उनकी, अगर आप गूगल पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे वीडियोस देखिए। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के सामने अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी को छवि को देखेंगे तो आप अलग ही समझ जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस यहां थे और जवाहरलाल नेहरू यहां थे। इतना डिफरेंस था दोनों के बीच में। एक व्यक्ति जो भारत की आजादी के लिए रूस, जर्मनी, हिटलर का शासन था उस टाइम पे जर्मनी में, वहां तक जाना, रूस में जाना, जापान जाना, ये सारे कवर करना, वहां से एक आर्मी का निर्माण करना, वो था जज्बा। वो चाटुकारिता नहीं थी अंग्रेजों की। 1939 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुन लिए गए, तो कांग्रेस के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। किसके कहने पे? गांधी जी और नेहरू जी के कहने पे। और उन्होंने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब जाकर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना करी थी। तो ऐसे करके प्रतिभा को हमेशा से कुचला गया है। आफ्टर 1945 उनका पता नहीं चला कि वो कहां गए। ये समस्या रही है हमारे देश की सबसे बड़ी। और उसके बाद हमारा 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया, और देश में सब कुछ अच्छा होने लगा। सबको लग रहा था बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी, अपनी न्यायपालिका के लिए भी कुछ बातें कहना चाहूंगा जो मेरे को अच्छी नहीं लगती। और जो प्रतिभा उस टाइम पे दबाई गई, वही प्रतिभा के साथ आज भी हो रहा है। जो बच्चे होनहार हैं, जो निकलना चाहते हैं, आरक्षण रूपी हथौड़े से उनको कुचल दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो समस्या जब भी थी, समस्या अब भी है। और
मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के साथ में नहीं, किसी भी पार्टी का ना तो सपोर्ट करूंगा ना विरोध करूंगा। आज बात करूंगा देश की। आज भी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, जिसपे राजनीति बहुत ज्यादा होती रही, उस मुद्दे को खत्म किया गया। इसके बाद जो देश में हुआ धारा 370 के हटने के बाद, धारा 370 हटना भारत के लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि जो एक राज्य था वो स्वतंत्र रूप से, जिसको हम मान नहीं सकते थे अपना, जहां पे अपना हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, जहां से कुछ ले नहीं सकते थे, आज वो राज्य को हमने भारत में मिला लिया पूर्ण रूप से। उसके बाद जो देश में दंगे हुए, जो कंडीशन खड़ी की गई, आज भी जो सामने वाला, कुछ देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पहले तो कोई करने की कोशिश नहीं करता, करने की कोशिश भी करता तो उसको करने नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। आज की मैंने न्यूज देखी दिल्ली की, जो किसानों के नाम पे जो ड्रामा हो रखा है ना देश में, शायद किसान नहीं चाहेंगे कि उनकी देश की छवि इतनी खराब हो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी हैं। मैं नहीं मानता था जब से, मेरे को लगता था शायद किसान हैं, लेकिन आज ये सारी चीजें देख के लाल किला पे जैसे कि खालसा पंथ का जो झंडा था, मतलब जहां पे तिरंगे का अपमान किया गया, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये कंडीशन हमारे देश के साथ हमेशा से होती रही है और इस पे कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, गृह मंत्री जी को अपने को कुछ बड़ा करना चाहिए। अदरवाइज ये आसुरी शक्तियां जो हैं देश को हमेशा बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ती रहेंगी। और ये आसुरी शक्तियां तो देखो आज से नहीं, त्रेता द्वापर और कलयुग, मतलब द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, काफी टाइम से ये शक्तियां काम कर रही हैं अपना। इन्होंने अच्छे काम में हमेशा टांग अड़ानी होती है। बात करेंगे हम अपने संविधान की। अभी कानून व्यवस्था बोलते हैं सबके लिए बराबर है, लेकिन मेरे को कभी कभी इस चीज को सोच के थोड़ी हंसी सी आ जाती है कि सबके लिए बराबर है तो कैसे है बराबर। सलमान खान को आप सब जानते ही होंगे, उसने सड़क पे सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, सबको पता चला था, सब कुछ हुआ था। अभी वो जेल में नहीं है, क्लियर हो गया था कोर्ट से, हाँ जी उसने गाड़ियां चढ़ाई थी, सब कुछ था, लेकिन वो जेल में नहीं है क्योंकि कानून इक्वल टू मनी। मैं तो ये मानता हूँ आज के हमारा देश का जो कानून है, इसको आप पैसे देके आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कानून की कहानी वो है। अब किसान खेत में पराली जला दे तो पुलिस तुरंत पकड़ने आ जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस के बहुत बड़े बड़े काम धंधे चल रहे हैं, नंबर 2 के, पुलिस वहां तक नहीं जाती, जाती हुए तो ऑलरेडी उनके पास पैसा होता है, पैसा फेंक देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और संविधान लागू होने के बाद मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि हमारे समाज में जो जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग समझ नहीं सकते। अभी क्या है कि आप जन्म लोगे तो आपका पहला ही जाति प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा कि आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कौन हो। लोग बोलते हैं कि हिंदू समाज में, सनातनी समाज में पहले से चलता आया। सनातनी समाज में जैसा कि मैं जानता हूं वर्ण व्यवस्था थी, आप कर्मों के हिसाब से आपका वर्ण निर्धारित होगा। वाल्मीकि जी हुए, महर्षि वेदव्यास हुए। वाल्मीकि जी को तो इतने ऋषि थे उस टाइम पे भी, ब्रह्मा जी ने फिर भी उनको चुना रामायण लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि आप दलित हो तो हमेशा दलित रहोगे, आप ऊपर नहीं जा, आप अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी ये कुछ टाइम जो अंग्रेज आए उससे पहले की कहानी मेरे को ज्यादा उतना नॉलेज नहीं है, जैसा कि लोग बताते वो गलत था। लेकिन मैं यही कहूंगा कि समाज को नहीं टूटना चाहिए। और मनुस्मृति के हिसाब से अगर बात की जाए तो समाज वर्ण व्यवस्था थी समाज में, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा पद मिलेगा। आपका ये नहीं था कि आप हमेशा ही ST के बने रहोगे, चाहे आप अच्छे कर्म कर लो, चाहे मेहनत कर लो। और मैं भी अपना बताऊं, मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने आज तक कभी ये नहीं सिखाया मेरे को, बेटा ये SC का इनको राम राम नहीं करना है, ये बेटा जनरल के इन्हीं को राम राम करना है। जो भी मिले, अगर उम्र में बड़ा है तो उसको राम राम करना है, उनको नमस्कार करना है। तो ये हमारे समाज में कुछ, संविधान में कुछ कमियां थी। आप किसी को आगे लाने के लिए प्रतिभा को आप कुचल के नीचे नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं बोला मैंने। वीडियो काफी लंबी हो गई है। धन्यवाद।
पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे हमारा देश दिन पे दिन उन्नति करता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, सभी सेना के जवान हमारे हमेशा जीवित रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और हमेशा दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहें, ताकतवर रहें। धन्यवाद।